नमस्कार, मैं साक्षी सहानी बहुत स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक ऐसा मंच जो समाज कल्याण के मुद्दों पर बातचीत करता है और इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ी ही काल्पनिक एक कह सकते हैं शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। उत्तराखंडी बाबा अपने आप को कहते हैं। बहुत स्वागत है आपका चैनल कर आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं और आप लोगों को आशीर्वाद देता हूं कि सर्वभवन्तु सुखिनी सर्व संतु निरामयी सर्वभद्रा पश्यते मां कस्मे दुख भावते। आप लोगों का कल्याण हो बच्चा। एक सवाल बाबा जी मेरा आपसे ये है कि बड़ा ही आपने कह सकते हैं क्रिएटिव सा नाम अपना रखा हुआ है, उत्तराखंडी बाबा के तौर पे आप अपने आप को कहते हैं। इस नाम की क्या वजह है? इस नाम की वजह बहुत बड़ी है कि हम कभी कभी क्या होता है, आदमी अपने हितों के लिए कोई भी कार्य कर लेता है और हितों के लिए कार्य करने के लिए उसमें और जैसे हमारी एक हिंदुस्तानी मसाले की गेहूं के साथ गुण भी पिस जाते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, 46 आदमियों की शहीद हो गई जो उत्तराखंड आंदोलन में मारे गए थे। तो उनकी आत्माओं के लिए, शांति के लिए, आप लोगों के लिए, सुबुद्धि के लिए, अपने देश की शांति के लिए, जो ये बीमारी आ रही है इसको हमने शांत कर दिया। ये बीमारी तो आएगी पर ये मार नहीं कर सकती, मरेगा कोई नहीं। मैं महाकाल का भी उपासक रह चुका हूँ और विकराल भैरव का मैंने सिद्ध कर रखा है। और इसके बारे में जो आप बता रहे हैं तो ये चीज़ अब नहीं होगी। इसका उद्देश्य ये था कि उन आंदोलनकारों में नेताओं ने बड़े बड़े भाषण दे करके इन लोगों को मरा तो दिया पर आज तक ये उनके घर में नहीं गए होंगे। तो मैंने क्या किया, सोचा इनके बारे में, भाई इनकी आत्मा भटक रही है, इसीलिए इनकी ये दुर्दशा हो रही है। दुर्दशा पक्का होगी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। उसमें लिखा हुआ है, विधान में लिखा हुआ है, जो विधान से जाएगा तो वो कभी फलीफूल नहीं होगा। अच्छा, तो यानी आप महाकाल के रूप हैं कह सकते हैं? नो, मैं इतना तो नहीं कह सकता हूँ, पर मैं ठाकुर खानदान का हूँ, राजा परिवार से मेरा संबंध रहता है और फौजी भी हूँ और बाबा भी हूँ। तो मैं 86% तो भगवान का दास हो गया। यानी उत्तराखंड के विकास से जुड़ी हुई विभिन्न बातें हम आपसे पूछ सकते हैं? यस, नो उत्तराखंड बट कंट्री ऑल द कंट्री। हाँ, मैं आई एम इंडियन, वर्ल्ड भी आई एम इंडियन बाबा बट उत्तराखंडी। ओके, अब आप तो और अच्छे लग रहे हैं आप। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है उत्तराखंडी बाबा जी आपसे कि हम अगर बिल्कुल सीरियस होकर उत्तराखंड की बात करें, 21 साल का हमारा उत्तराखंड हो चुका है। आपने कहा बहुत से लोगों ने जो है शहादत दी है इस उत्तराखंड के जन्म के लिए। उत्तराखंड का जन्म हुआ था पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए, लेकिन क्या सही मायनों में आपको लगता है पहाड़ी विकास हो गया है उत्तराखंड में? देखिए, हमारा भारतवर्ष का भाग्य बहुत सुदृढ़ रहा है। इसको बोलना उत्तराखंड के बारे में ऐसा है कि उत्तराखंड की जो पॉपुलेशन है किसी के भाग्य में लिखा रहता है कि आपके पास सब कुछ साधन तो है पर सुख नहीं है। तो ये सुख कैसे मिलता है? हमारा आज उत्तराखंड की परिस्थिति क्या है, भौगोलिक परिस्थिति क्या है? तो ये बाबा पहले इसको भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यवर्त और देश देवगढ़, ये गढ़ था हमारा। अच्छा, ये गढ़ में जो है ना, इन लोगों को नेता तो बन गए पर नेता कैसे बने कि गत न गत के लोगों को गता ही गता में। आप एक दूसरे को, आपने घड़ी पहनी, आपने चैनल लगाया, उसने दूसरे ने निकाल ले लिया। आपका उद्देश्य क्या उसको पता नहीं है पर आपका मेन उद्देश्य तो उसने बंद कर दिया ना। कोई भी आदमी कितने, उसने घड़ी पहनी, उसने भी पहन दी, और उसने तो इसलिए घड़ी पहनी कि तो ऑफिस जाता है, आपको क्या जरूरत है घड़ी पहनने की? तो इस प्रकार का सिस्टमेटिकली जो इन लोगों ने चला रखा है ना, तो ये बेकार है। तो गढ़ देश में आपका जो है ईरान, इराक और अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। इसीलिए आज ईरान की शकल और हमारे सद्दाम हुसैन की शकल और हमारे शकल मिलती जुलती है। लेकिन बात यहाँ पे अगर उत्तराखंड की ही करें, तो बेटर रहेगा। उत्तराखंड का भला तभी नहीं हो सकता है जब तक इन लोगों पे सुबुद्धि ना है। सुबुद्धि कैसे आती है? जागरूक होकर। जागरूक नहीं, जागरूक तो खुद है। फिर कैसे आती? मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास में तो बताइए। तो आपको मैं सत्यम बात ये बताना चाहता हूँ कि जो उत्तराखंड की पब्लिक है, अब जिसने घर बनाया, घर में कहाँ पर्दा लगेंगे, कहाँ चादर लगेगी, कहाँ गाय बंधेगी, कहाँ भैंस बंधेगी, कहाँ क्यारी बनानी है, कहाँ पेड़ लगेंगे, वो तो उसको पता है ना। अब आपने इसको चार्ज दे दिया, तो अगर इन लोगों को अगर मतलब ये लोकल लोगों को लाते हैं तो हमको पता है कि हमने कहाँ हमारा पानी होगा, कहाँ से हमारे बालों का रास्ता बंद करना है, कहाँ से सुंगरों को करना है, कहाँ से बंदर भगाना है। यानी क्षेत्रीय पार्टी अगर होती है तो ज्यादा बेहतर। क्षेत्रीय पार्टी होती तो ज्यादा बेटर हो गया, होना चाहिए। अच्छा, बट द माय क्वेश्चन
कि ये चीज जो है जब तक पब्लिक नहीं समझेगी तो पब्लिक में दिमाग कहाँ से आएगा। पब्लिक खुद समझदार है। इस पब्लिक के बीच में आपने देखा होगा कि अगर ये चाहते हैं कि लोकल आदमी के लिए, जैसे आपका चैनल है, आपने इसमें इस प्रकार का सजावट कर रखा है, तो आपको पता है ना क्या क्या लगाना है इसमें, क्या क्या इस खूबसूरती दे सकता है। तो जब तक ये लोग लोगों को इधर को नहीं बिठाएंगे तब तक इनका भला माना। इसकी वजह क्या कह सकते हैं उत्तराखंडी बाबा जी हम कि हम इतनी दुविधा में कहीं ना कहीं उत्तराखंड को इस समय देख रहे हैं, इसकी वजह क्या है? ये तो आप कुछ भी नहीं देख रहे हैं, आने वाले समय में देखना इतना पाप इनके भी चढ़ा। देखो पाप कभी घड़ा होता है। शिषपाल ने भी 100 बोले, शिषपाल के बारे में, महाभारत के बारे में आपको जानकारी हुई। जब उसने 100 झूठ बोला तो 100 में उसका गला कट गया था। तो इनका भी कुछ www.com होने वाला है। अच्छा, यस इसमें नॉट डाउटफुल, नॉट डाउटफुल। उत्तराखंडी बाबा हमें कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार करता है उनका कोई www.com कुछ होने वाला है। यस क्यों कि किसी भी चीज की लिमिट होती है। अगर आपने ये www.com क्या है? ये www.com ये है कि आई वांट दिस better than this, what is this? अगर आपने 1 करोड़ खाया ठीक है, ये आपके लिए 10 करोड़ खाया, आप 10 खरब खा जाएंगे, कहाँ रखेंगे उसको? कागज का देखो आप, मैं खाऊंगा डंगार आएगा, कागज का डंगार भी नहीं आ रहा है। इतना छोटा सा कागज होता है और वो खरबों में भी खा रहा है और पता भी नहीं चल रहा है। आपने विकास की बात कर रहे हैं, विकास कौन करेगा? यहाँ तो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या राज्यपाल हो या गवर्नर हो या जनरल हो या कोई भी हो, वो तो सब बाबुओं के बंधे हुए हैं। जैसे बाबू बोलेगा वही करेगा वो, क्योंकि उसने तो आप बिल्कुल कह रहे हैं कि लोगों को चलाने वाला कोई और हमें देखने को मिलता है, कुर्सी पे बैठने के लिए कोई और चेहरा होता है लेकिन उसको चलाता कोई और है पीछे से। यस जनता क्या करेगी बेचारी? आपने 2 लठ मार दिए, किसी ने किसी पे कुत्ता छुला दिया, किसी ने पत्थर मारा दिया, आप अगर 2 कपड़े अच्छे पहने उसमें कीचड़ डाल दिया, जनता को तो उन्हीं लोगों ने भड़का है ना। आज भी हमारा देश स्वतंत्र का है। अंग्रेज ठीक था, कम से कम उसका ऑफिसर से पावर तो था। अमीन भी जाता था, अमीन को आज कोई नहीं पूछता है। अमीन भी जिस गाँव में जाता था उसको मॉडल लगा के देते थे, आप बैठिए साहब, इज्जत करते थे उसकी। आज वैसी इज्जत कोई डीएम की भी नहीं करा, क्योंकि डीएम को अपनी ड्यूटी का पता ही नहीं है। डीएम तो बन गया हो पर उसको पता नहीं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की क्या ड्यूटी होती है। मेरे क्या उसको बाबू चला रहा है, और बाबू नहीं चला रहा है तो उसके चमचे उसको कल उसको ट्रांसफर करा देंगे। ट्रांसफर कौन कर रहा है? वो दलाल बैठे हुए हैं। भ्रष्टाचार कहाँ से फैल रहा है? भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं आप देश को कानून के बारे में बताइए, देश का क्या कानून है? आप अंडमान निकोबार में जाओ, डेली 150-200 हिंदू मर रहे हैं, बोले आदिवासी है। अबे हम अगर आदमी तो वो हमको मारेंगे, वो आदिवासी वो इंडियन। कौन कानून है? कोई कानून नहीं है बाबा। ये हमारा अभी देश आजाद नहीं हुआ है। ये आजाद होने का मेन कारण क्या है इसका? तो गुलाम किसका है देश हमारा? गुलाम बाबुओं का, वही पॉलिटिकल का। जो विदेशी गए, विदेश के लड़के प्योर हिंदुस्तानी का है। इसमें जिस राजा ने गुलाम ने अटैक किया तो फर्स्ट में इसमें जो अटैक हुआ था तो आपको मुगलों का था। देखिए तो कुछ तो मुगलों की संतान है। जस्ट प्लीज, मुगलों की जो अंग्रेजों के, कुछ अंग्रेजों का जो गोरखों ने बिल्कुल सही बात, गोरखों ने जो राज किया फिर उनका। आपकी बात पे एक बात रखना चाहूंगी कि देश को आजाद हुए बहुत समय हो गया, देश किसी का गुलाम नहीं है। ये गलतफहमी है आपकी कि देश किसी का गुलाम है। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आपकी मंशा बिल्कुल सही है कहने की कि देश जो है गुलाम है उन लोगों का जो देश को दबाते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं लेकिन लोगों के लिए काम नहीं करते, और उनको चलाने वाला कोई ऐसा ऊपर बैठा है जो उनको चलाता है, और जो वो विकास नहीं कर पा रहे, करना चाहते हैं लेकिन कर इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें दबाते हैं। यही कहना चाह रहे हैं आप? आपका कहना सत्य है, पर इसमें जो है ना आपने भी निचोड़ नजर के वो चटनी बना दी। ऐसा नहीं है, आप फैट में चलिए। यहाँ पर जो हमने ऐसा है कि आपका राजा बन गया, आज एक मुसलमान फतेह जाहिर कर रहा है भाई, इसका मतलब उस जस्ट प्लीज वेट, बहुत अच्छा सवाल है। आप देखिए आज एक मुसलमान फतेह जाहिर कर रहा है, मतलब फतेह का मतलब होता है आदेश। भाई एक देश में तो आदेश किस बेस में दे रहा है? आदेश तो जो संसद देगा, जो प्रधानमंत्री देगा, सुप्रीम कोर्ट जो हमने मान्यता दे रखी है वो लोग देंगे। वो फतेह जाहिर कर रहा है, किस ऐसे से फतेह जाहिर कर रहा है क्योंकि शासन आपको होता तो करता हो, उसका बाप भी नहीं कर सकता था, इसके लिए आपका शासन नहीं है। आज भी आप गुलाम, प्लीज आप आज भी आप गुलाम हैं। देखिए आपकी सारी बात सुनी जाएगी लेकिन इस तरीके की भाषा का प्रयोग ना ही करिएगा और ना ही धर्म के आधार पर कोई बातचीत करिएगा कृपया करके। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपके सुझाव जान के बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वभौंतु सुखनी सर्व संत निरामयी सर्वभद्रा पश्यते माँ कस्य दुख भावोदय, तुम्हारा कल्याण हो बच्चा। जय हो। बहुत धन्यवाद बाबा जी आशीर्वाद देने के लिए। ईश्वर आपका भी कल्याण करे। आइपा के साथ जुड़े थे, बहुत ही मनोरंजक एक तत्व कह सकते हैं हम इन्हें, उत्तराखंडी बाबा, जिन्होंने बहुत गंभीर विषयों पे भी हमसे बातचीत करी और साथ में हंसी मजाक के माहौल में कहीं ना कहीं बहुत सीरियस बात भी कह दी कि वोट आप किसी को देते हैं लेकिन चलाने वाला कोई है, इशारों ही इशारों में। अगर आइपा का ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।